सिर्फ 1 चम्मच दूध में चुटकी भर मिला लो और आपकी भी स्किन एकदम साफ सुथरी शीशे की तरह चमकदार, निखरी, गोरी हो जाएगी। कितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, कालापन, झाइयाँ, झुर्रियाँ कुछ भी क्यों ना हो, मात्र 3 से 4 दिन आप इसे रेगुलर, जो मैं आज उपाय बताऊंगी आपको, कर लेना। आप हैरान रह जाओगे, घर में सारा परिवार हैरान रह जाएगा कि भाई चेहरे पे ऐसा क्या लगाया जिससे कि आपकी स्किन एकदम शीशे की तरह चमकने लगी, निखर गई, गोरी हो गई। आप इसे घर में सबके फेस के ऊपर लगा सकते हो। जिसकी भी स्किन बहुत ज़्यादा डल हुई है, काली पड़ गई है, आप उसके चेहरे पे इसे लगा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूं, मैं यहाँ पे सिर्फ एक रेमेडी आपको नहीं बताने वाली हूँ। इवन आपकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आपको दूध के अंदर क्या ऐड करना है ताकि आपकी स्किन जो है ना बिल्कुल निखर जाए। 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो कर लेना। और दूसरी बात की वीडियो को ध्यान से देखना, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ उनको ज़रूर माइंड में रखना जब भी आपने इस रेमेडी को करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जिन भी लोगों को कालेपन की समस्या है, मतलब टैनिंग की वजह से, जैसे धूप में निकलते हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है, थोड़ी सी भी हल्की धूप में भी हम निकलते हैं, एकदम से टैनिंग हो जाती है, कालापन होना शुरू हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। तो इस तरह के कालेपन को ख़त्म करने के लिए, जो टैनिंग को स्पेशली, और जो काली पड़ गई है आपकी स्किन बिल्कुल, तो उसके लिए देखो क्या करना है आपने। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये मैंने जो मैं बता रही थी कि सिर्फ चुटकी भर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। क्या है ये है सेंधा नमक। जैसे आप देख रहे हैं जो व्हाइट वाला होता है ना, वो वाला नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक लेना है आपने, पिंक सॉल्ट। और इसकी सिर्फ 1 चुटकी आपने ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी है मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया और यहाँ पे ये है मेरे पास दूध। कोशिश कीजिए कि आपका जो दूध है, आपके पास जो दूध है वो कच्चा दूध हो। कच्चा दूध यानी कि जब आपके पास घर में बॉईल करने के लिए दूध आता है तो उसमें से थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 चम्मच आप अपने लिए बचा करके फ्रिज में रख दीजिएगा। चिल्ड दूध का यूज़ करोगे, कच्चे दूध का यूज़ करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इसमें जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, उन जो हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, तो वो बहुत संख्या में होते हैं। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं तो हाई टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कच्चा दूध। और अगर इन केस आपको ध्यान नहीं रहा है तो दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। दूध प्रोटीन से भरपूर होता है। हमारी जो स्किन होती है ना, उसमें मतलब बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं और 6 टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, जिसको मतलब अगर आपकी स्किन में वो कमी होना शुरू हुई तो बस फटाफट से आपके चेहरे पे वो एजिंग दिखना शुरू हो जाएगी, स्किन लूज पड़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप भी, उम्र भले ही आपकी बढ़ गई है लेकिन उम्र को छोटा दिखाना चाहते हो, मतलब यंग बने रहना चाहते हो, चाहे उम्र 60 से पार चली जाए लेकिन चाहते हो कि 20 जैसी यंग टाइट स्किन हो, तो आप बस दूध को हमेशा अपने घर में यूज़ कीजिए अपने चेहरे के ऊपर। और सबसे बेस्ट टाइम है इसको यूज़ करने का रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जब भी हम कोई चीज़ अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो रात का टाइम जो होता है उसमें हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, स्किन खुद को भी रिपेयर करने का काम करती है। ऐसे में अगर आप हल्की फुल्की स्किन केयर या कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र या फिर अपने घर की ऐसी कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगा रखी है तो आपके जो रिजल्ट है ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मिलेंगे आपको। तो इसलिए रात को सोने से पहले जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे में हम मतलब धूल मिट्टी ये सब चीज़ों का सामना भी हमारी स्किन नहीं करती, एंड ना ही तो हम कोई केमिकल का अपने चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि घर की ऑर्गेनिक चीज़ें और नेचुरल चीज़ों का ही आप इस्तेमाल करें। तो देखिए जी, इस तरीके से आपने ले लेना है दूध। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच के जितना आपने ये दूध लेना है। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये जो नमक है, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, आपने आज से पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है, तो देखो कोई भी नया नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करने से पहले, कुछ भी अपने चेहरे पे यूज़ करने से पहले आपको पेस्ट टेस्ट करना चाहिए। पेस्ट टेस्ट यहाँ पे करते हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ है तो आप उसको पहले यहाँ पे लगा लीजिए। अगर काफ़ी देर तक आपको रेडनेस, इचिंग, इस तरह की कोई भी बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है तो आप उसको अपने फेस पे लगा सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको वो चीज़ ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे नहीं लगानी है, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट सबको ही सूट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कईयों को एलोवेरा से एलर्जी है, कईयों को नींबू सूट नहीं करता है, कईयों को आलू सूट नहीं करता, मतलब डिफरेंट कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किन के ऊपर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो जो मैं लगा रही हूँ वो सब आपको भी सूट करेगा। तो इस तरह से पेस्ट टेस्ट भी ज़रूर किया कीजिए। एंड यहाँ पे देखो, जो टैनिंग आपको हो गई है, इन केस अगर फेस
फेस के ऊपर एक्टिव एक्ने है या फिर कहीं पे आपको मतलब रेडनेस है, तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। नमक की जगह आप क्या ले सकते हो वो मैं बताती हूँ आगे। लेकिन जिनको इस तरह की कोई समस्या नहीं है, खाली कालेपन को दूर करना है, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, आप गूगल कर लेना, जो नमक होता है ये सबसे बेस्ट एक स्क्रबर का काम करता है। और टैनिंग के लिए तो मतलब टैनिंग का तो दुश्मन है, कहीं पर भी अगर टैनिंग आपको हो जाती है, आप इस तरह से यूज़ करोगे, बिल्कुल आप 2-3 दिनों में ही देखोगे कि आपका स्किन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर पहली बार यूज़ कर रहे हो तो चुटकी भर लेने के बजाय आप क्या कर सकते हो, ये पहले अपनी फिंगर को इस तरह से देखो टच किया मैंने दूध में, थोड़ी सी गीली हुई, अब इसको यहाँ पे टच किया मैंने, है ना, बस इतना सा ही मेरे पास ये देखो नमक आया, तो बस इतना सा ही मैंने लेना है। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं लगाती रहती हूँ अपने चेहरे के ऊपर, तो मुझे हैबिट है, इसलिए आप जो मतलब पहले से लगाते हैं तो वो यहाँ पे एक चुटकी भर भी ले सकते हैं। चुटकी भर यानी इस तरीके से आपने चुटकी से उठाया और ये ऐड कर लिया, बस तो इतना ही होता है, जितना हमने लिया उससे हल्का सा ज़्यादा होगा। तो ये आपने अब कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अब देखो, आपने क्या करना है कि कोई भी कॉटन बॉल लेना है, मैं लाना भूल गई, कोई बात नहीं, हाथ से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन बॉल ले सकते हो या फिर आप कोई भी वाइप वगैरह कुछ भी जिससे आप लगाना चाहें, ईजी आपको लगे वो ले सकते हो। अदरवाइज़ मेरा हाथों का कमाल तो मुझे बहुत सबसे बेस्ट लगता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना, टैप टैप करते हुए, देखिए इस तरह से लगाएंगे हम इसको अपने चेहरे के ऊपर, टैप टैप करते हुए। देखो ये जो टैपिंग की ये टेक्निक होती है ना, आपने सुना ही होगा कि इससे क्या होता है कि आपके चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो मतलब जो कॉटन वगैरह से लगाने से बेटर इससे रिजल्ट आते हैं, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। तो इस तरीके से टैप टैप करते हुए आप अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। इससे क्या होगा कि एक तो ये आपकी स्किन के अंदर, पोर्स के अंदर तक भी बहुत ही जल्दी चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लगाया और इसको अच्छे से अपने पूरे चेहरे के ऊपर अच्छे से मसाज कर लिया। गीला गीला है तो अच्छे से मसाज हो जाएगा। मसाज करने के बाद आपने फिर क्या करना है, इसको छोड़ देना है कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए छोड़ोगे तो ये सूख जाएगा, सूख गया तो आपको पता चल जाएगा ये सूख गया है। हल्के हल्के हाथों से जब आप अपने चेहरे के ऊपर इसको रब करोगे, अपने चेहरे को रब करोगे, पूरी मैल गंदगी खुद आपको दिख जाएगी। लेकिन ये तब दिखेगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा कैमरा में, जब आप यूज़ करोगे। यूज़ करके देखना, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। और अगर नमक सूट नहीं करता है, खाली अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूध को भी इस तरीके से डेली लगाना शुरू कर देते हो ना, भाई गजब के रिजल्ट आते हैं। मैंने अपनी शादी के टाइम पे कोई फेशियल, कोई पार्लर कभी कहीं नहीं गई थी। जस्ट 1 महीना पहले से ही मैंने ये शुरू कर दिया था कि मैंने कच्चा दूध डेली रात को सोने से पहले लगाती थी इस तरह से, और सो जाती थी। सुबह बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे मसाज करती थी। कई बारी मतलब रात के टाइम पे ही जैसे 10-15-20 मिनट हो जाते थे, सूख जाते थे, तो हल्के हाथों से ऐसे मसाज करती थी और चेहरे को फिर धोती नहीं थी, ऐसे ही सो जाती थी। एंड ट्रस्ट मी, मतलब हर कोई हैरान कि भी स्किन इतनी अच्छी कैसे। तो अभी भी यही छोटे छोटे उपाय मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बड़ा तामझाम करती हूँ, पार्लर में कभी नहीं जाती, ठीक है। तो ये उपाय था नंबर 1। अब नंबर 2 उपाय बता देती हूँ। जिनको एक्टिव एक्ने है, जैसे मैंने बताया था कि अगर स्किन के ऊपर रेडनेस है, एक्टिव एक्ने है, तो आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ले सकते हैं, हल्दी। हल्दी सेम यही काम करती है आपके स्किन को निखारने का। लेकिन हल्दी में कुछ लोग गलती कर देते हैं कि जो किचन वाली हल्दी होती है उसको उठा करके लेकर के अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है, उसमें होते हैं फूड कलर एडेड, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। करना क्या है, आपने लेनी है कच्ची हल्दी, आप ऑनलाइन बाई कर सकते हो, उसको सुखा करके खुद पाउडर बना करके जब भी आपको यूज़ करना है, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे उसके। बाकी अगर नहीं है तो आप कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, ये भी स्पेशली स्किन के लिए ही यूज़ में आती है और होती है, तो आप इसको मतलब अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी कोई वो भी ले सकते हो, अगर आपको इतने तामझाम में नहीं पड़ना है तो, ठीक है। जो भी अब अच्छा लगे आपको, मैं टैग कर दूंगी नीचे, वहाँ से आप इजीली जा करके परचेज कर सकते हो। तो अब हल्दी कितनी लेनी है, अगेन वही चुटकी भर, या फिर जैसे मैंने आपको फिंगर का तरीका बताया था, इसको टच करके इतनी से आपके पास आई, हल्का सा आपकी जो दूध है इसका कलर पीला हुआ, एंड बस दैट्स इट, इतना सा ही आपने करना है। अगेन इसको लगाने का तरीका भी यही है सेम, चाहे आप कॉटन बॉल की मदद से या फिर ऐसे टैप टैप करते हुए अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, और फिर उसके बाद इसको लगा रहने दें। कुछ देर के बाद जैसे ही आपका ये सूख जाएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर ये नहीं करना है तो आप
सो जाइए, सुबह का जो भी फेस वॉश करोगे आप खुद देखोगे, हैरान रह जाओगे, ठीक है। अब तीसरा जो उपाय है ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, चाहे गर्मी का मौसम है या सर्दी का कोई भी है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है। और एक और चीज़, जिनको पिगमेंटेशन की दिक्कत है, मतलब बहुत सारे दाग हैं चेहरे के ऊपर, बिल्कुल ऐसी झुलस सी गई है, ये वाला एरिया नोज एरिया पे भी होते हैं, कईयों को फोरहेड पे भी होते हैं, तो जहाँ पर भी है तो आपने क्या करना है, ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये भी मैं टैग कर दूंगी नीचे, तो ये लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो आपने लेना और इसके अंदर मिक्स कर लेना, ठीक है, दूध के अंदर। सेम वैसे ही 1 चम्मच दूध लिया और इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। फिंगर की मदद से मिक्स करते हो क्योंकि तो वो थोड़ा सा ऑयल होता है, अगर स्पून वगैरह यूज़ करने लगेंगे तो वो कहाँ इधर उधर ही चिपक जाएगा, तो इसलिए मुझे फिंगर की मदद से ज़्यादा सबसे बेस्ट लगता है। इसको भी अगेन वैसे ही लेंगे, अपने चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करेंगे और छोड़ देंगे रात भर के लिए। बाकी आप डेली करना शुरू कर दीजिए, आप भूल जाओगे कि कभी आपकी स्किन ड्राई भी रहती थी, ठीक है। तो ये 3 उपाय आपके हो गए। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि क्रीम जैसे बना दें और उसको स्टोर कर लें, आपको रोज़ रोज़ इस तरीके से दूध यूज़ नहीं करना है, हैबिट होती है हमें, रात को नाइट क्रीम तो हम लगाते ही हैं, तो उस तरह की नाइट क्रीम आपने कैसे बना देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही बाउल और इसमें क्या करना है आपने कि ये दूध ले लेना है, उसी तरह से 1 चम्मच लिया है। अगर आपने हफ्ते भर के लिए बनानी है 1 चम्मच काफ़ी रहेगा, ठीक है। बाकी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसको स्टोर करने के लिए आपको फ्रिज का ही इस्तेमाल करना है, बाहर नहीं रखनी है क्योंकि दूध यूज़ किया है ख़राब हो सकती है। कोशिश किया कीजिए कि 2-3 दिन के लिए ही, जब आप खुद से कोई भी चीज़ तैयार करते हो, हम प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, केमिकल नहीं होते उसमें, तो जो बिल्कुल अब इस तरह की प्योर चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसलिए कोशिश यही किया कीजिए कि 2-3 दिन के लिए आप बनाएं और उसके बाद दोबारा वापस से बना लें, इतना भी ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता। तो देखो अब क्या करना है, पहले तो आप इसमें एलोवेरा की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जितना आपको थिक क्रीम चाहिए उस हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको पहले इसे मिक्स कर लेना है और कंसिस्टेंसी फिर आपको पता चल जाएगी अच्छी तरह से। जब आप मिक्स करोगे इसको तभी ये दूध मतलब इसमें पूरी तरह से डिजॉल्व होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, तो इस तरीके से ये अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुका है और जैसे परफेक्ट एक क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है उस तरह से ये हो चुका है। इनकेस अगर आपको और भी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप एलोवेरा की क्वांटिटी को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब देखो आपने क्या करना है, इसमें आपने ऐड करना है वापस से या तो विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कीजिएगा। इनकेस अगर आपके घर में नहीं है तो आप बादाम रोगन ये तो अपने पास ज़रूर रखिएगा। इसको भी आप डेली रात को सोने से पहले लगा सकते हैं अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ही दाग धब्बों वाली स्किन है। दाग धब्बों को ये खत्म करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये बादाम रोगन और कुछ ही बूंदें आपको इसमें लेनी है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें नहीं लेना है। जैसे हमने यहाँ पे विटामिन ई के ये लिया, उसमें मतलब हार्डली 5-7 बूंदें ही आपको मिलेंगी, उतनी करी आपने यहाँ पे इसकी भी लेनी है, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करें और ये बहुत ज़रूरी है, आपको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं कि स्किप करना है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है क्वांटिटी को आप 2-3 बूंदें ही ऐड करो, लेकिन ज़रूर ऐड करो क्योंकि ये जो क्रीम के साथ मिक्स होगा ना तो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की आपकी क्रीम बनती है। इसके बाद आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे शहद ले रही हूँ, आप इसकी जगह पे ये ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मेरी ग्लिसरीन ख़त्म हो चुकी है, देख ही सकते हो आप, मतलब मैं इतना इस्तेमाल करती हूँ ग्लिसरीन को। शहद या ग्लिसरीन में से किसी भी एक चीज़ को आपने लेना है और कितना लेना है क्रीम के अकॉर्डिंग। अगर जैसे हमने 1 चम्मच दूध लिया था तो इसमें 1/4 टीस्पून के जितना ही लेना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। एंड इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इस तरीके की आपकी क्रीम बनके रेडी होगी। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास कोई भी क्रीम जो आप अपने हाथों पे या फिर अपने फेस के ऊपर एज अ मॉइस्चराइज़र लगाते हो वो क्रीम आपको लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोई भी क्रीम, चाहे से कोई बेबी क्रीम आप इस्तेमाल करते हो, ये देखिए इस तरीके से आपने ये क्रीम लेनी है एंड इसको फिर आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब आपकी जो क्रीम है वो बनेगी बिल्कुल मार्केट की तरह। अच्छा, मेरी दूध में ऑलरेडी हल्दी थी, आप चुटकी भर हल्दी का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल मार्केट वाली क्रीम आपकी बन के रेडी होगी और इसी तरह की डिबिया में आप इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में। बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है जैसे मैंने बताया। और ये जो क्रीम
क्रीम है जो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने वाले डाली मैंने इसमें। अगर आप बिल्कुल प्योर नेचुरल घर वाली ही चीज़ बनाना चाहते हो, आप नहीं चाहते, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है टोटल कि आपने ये डालनी है या नहीं डालनी है। बस क्रीम आपकी रेडी है। डेली आप रात को सोने से पहले इस तरीके से लीजिए, इसको अपने चेहरे के ऊपर लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। रात को सोने से पहले ही पर आपने ये काम करना है। दिन में क्या होता है कि फिर से हम धूल मिट्टी वही स्किन आपका सामना करती है, तो रिजल्ट उतने अच्छे आपके आते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैं अभी क्रीम लगाई रही हूँ और ग्लो देखिए आप चेहरे के ऊपर ग्लो आ रहा है। बाकी आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल दूध जैसी निखर जाएगी, गोरी हो जाएगी। जो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भाई स्किन को गोरा करने के लिए उपाय बताए, गोरा करने के लिए उपाय बताए, तो यहाँ पे आज आपके पास यहाँ पे ये है उपाय कि दूध को यूज़ करना शुरू कर दीजिए, आपकी स्किन बिल्कुल दूध की तरह निखरना शुरू हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।